बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरान के नौमुंतखब सदर की तकरीब हलफ बरदारी में जाना था, मगर अब उनकी जगह नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ईरान जाएंगे। इसहाक डार ईरानी सदर की हलफ बरदारी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा ईरान में इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका से मुलाकात भी मुतवक्के है। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी से अगवा होने वाला 7 माह का बच्चा पुलिस ने चंद घंटों में बाजियाब करा लिया। पुलिस ने अगवा में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर जराए को बरवकार लाते हुए बच्चे को बाजियाब कराया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त एहसानुल हक, कीश्वर रेहाना और मसूद बेगम के नामों से हुई है। बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जंग की जा रही है। जत्थों को बलोचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है। सी पैक का दूसरा मरहला भी शुरू होने जा रहा है। मुजाहिरीन के गवादर जाने का मकसद ये था कि इलाके को बंद करके सी पैक को रोक दें। हम किसी को लाशों की सियासत नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत रिट कायम करने से दस्तबरदार नहीं होंगे। पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है। आग पे तेल छिड़कने के बजाय आए मैं आपको अख्तियार देता हूं, मुज़ाकरात करें। अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है सी पैक का, वो शुरू होने जा रहा है। टेंशंस इस जलसे की पुरअमन नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि सबोटाज किया जाए उस तमाम एक्टिविटीज को जिससे बलूचिस्तान के लोगों की कोई बेहतरी हो। बिजली बिलों में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली की जितनी कीमत है इतनी ही ली जाए। लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। तनख्वाहदार लोग सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। जिस मसले के लिए हम निकले हैं यह पाकिस्तान के हर घर का मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं लेकिन यहां से पीछे नहीं हटेंगे। 25 करोड़ आवाम का हक लेकर जाएंगे। आवाम का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों के लिए नहीं देंगे। यहां से हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। हुकूमत कुछ भी कर ले, वो इस धरने को खत्म नहीं कर सकती। उसे रिलीफ देना पड़ेगा। उसे पाकिस्तान के लोगों को इस बिजली के बमों से निजात देनी पड़ेगी। जितनी बिजली की कीमत है उतनी वसूल करो। तुम्हें रिलीफ देना पड़ेगा। तुम्हें तनख्वाहदार को मजीद नहीं मारने देंगे। आपको बताएं, विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि IPPs मुआहदे तब्दील नहीं करेंगे। IPPs मुआहदे खत्म करके रेकोडिक की तरह जुर्माने अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे, ना ही इन्हें खत्म करने का कोई तरीक़ाकार है। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। उनका कहना था कि बिजली कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती। सोलर नेट मीटरिंग के मंसूबे जो लग चुके हैं, इनके साथ हमारे 7-7 साल के मुआहदे हैं। सोलर पैनल इतना ही सस्ता रहा तो नेट मीटरिंग के आइंदा मंसूबों में निर्खों पर इस तरह नजरसानी करेंगे कि इनके पैसे 30 से 4 साल में पूरे होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी सियासी मंजरनामे से आउट। इस्लामाबाद में यके बाद दीगरे 2 धरने। वज़ीर दाखिला कहाँ हैं? इक़्तिदार के ऐवानों में नई बहस शुरू हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलासों में भी वज़ीर दाखिला गैर हाजिर। सियासी जमातों के धरने, मुज़ाकरात और अमन व अमान के इजलासों में मोहसिन नकवी गायब। वज़ीर दाखिला की अदम दस्तियाबी के बायस वज़ीर आज़म वज़ारत दाखिला के उमूर दूसरे वज़ीरों के सुपुर्द करने पर मजबूर। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला की ताल्लुक़ी सवालिया निशान बन गई। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी पर TLP नायब अमीर गिरफ्तार। ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार किया गया। वो उकाड़ा में नामालूम मकाम पर छुपे हुए थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जान से मारने की धमकी देने पर TLP के रहनुमा के खिलाफ लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दिफात शामिल। मुकदमे में आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत, कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दिफात भी शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। मुकदमे में TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुन नामजद।
چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف قتل کے فتوے پر حکومت کا سخت ایکشن کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کسی گروہ کی سیاست یا مذہب کے نام پر ڈکٹیشن ریاست قبول نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک بار پھر ٹارگٹ کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کن وجوہات کی بنیاد پر چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عدلیہ میں آواز کو خاموش کرنے کی یہ ایک نئی شرارت ہے۔ ایمان یہ ڈنڈا نہیں کرتا اور ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پر اکسائیں۔ پاکستان کے اندر عدالتیں اور قانون موجود ہیں۔ کسی شخص یا گروہ کو اجازت نہیں کہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ مذہب کے نام پر خون خرابے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر قتل کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ ریاست کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ملوث افراد کے خلاف قانون پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو 2018 میں خاص مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ پاکستان میں جو ہے مذہب کے نام پہ خون خرابے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ریاست قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے کہ آپ کسی کے قتل کے فتوے جو ہے وہ جاری کریں۔ ریاست میں یہ کھلی چھٹی دی گئی تو یہ ریاست جو ہے پھر وہ اس کا شرازہ جو ہے بکھر جائے گا کہ سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک انتہا پسندانہ جو ہے پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہے۔ ایک ایسے مذہب کے نام پہ جو رحمت کا اور برکتوں کا مذہب ہے اس قسم کی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ توہین مذہب جو ہے وہ نہیں کوئی نہیں ہے۔ ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی کیونکہ یہ سارا کو جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ کسی جتھے کو کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کے قتل کا فیصلہ کرے۔ جائے چیف جسٹس کے اوپر اس قسم کے فتوے لگائے جائیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا۔ پاکستان بار کونسل کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انتہا پسندانہ مہم کی مذمت۔ بار کونسل کے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی نظر ثانی درخواست میں 24 جولائی کو فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پاکستان بار کونسل نے جاری اعلامیے میں کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا نفرت انگیز مہم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر معصوم لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ من گھڑت فتوے جاری کیے جا رہے ہیں جو کہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ اسلام قطعاً اور فتووں کی اجازت نہیں دیتا۔ بار اعلامیے کے مطابق فیصلے میں کہا گیا کہ خود کو احمدی کہنے والے گروہ دین اور شریعت اور آئین و قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں۔ فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے پہلے دیے ہوئے فیصلوں کی بھی پابندی کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے دھچکا۔ حکمران جماعت کا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی نئی پیشکش نہ کرنے کا فیصلہ۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور خارجی امور کے کمیٹی کے چیئرمین عرفان الحق صدیقی نے اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی اب کوئی پیشکش نہیں۔ پیشکشوں کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اب غرضوں کا زمانہ آ گیا ہے اور پی ٹی آئی والے ایک غرضی سپہ سالار کی طرف گزار چکے ہیں، ایک عنقریب ہماری طرف سے گزاریں گے۔ ہماری طرف سے روز روز کی پیشوں اور ان کے ناجائز نخروں کو زمانہ گزر چکا ہے۔ دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اور خوابوں کا تذکرہ کرنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دسمبر آئے گا انشاءاللہ گزر جائے گا، اس کے بعد نیا سال 2025 شروع ہو جائے گا، اس میں کوئی نئی باتیں کہنے لگیں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنے کارکنوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کوئی نہ کوئی خود بھی خواب دیکھتے ہیں، ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں، تو ان کو اس کا حق حاصل ہے میرا خیال ہے۔ دیکھیں ہم پیشکشیں کر کر کے تھک چکے ہیں، یہ پیشکشیں کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اب عرضیوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایک عرضی گزار چکے ہیں سپہ سالار کی طرف ان کے گھر، اور ایک عرضی ہماری طرف بھی وہ گزاریں گے عنقریب، اور کہیں گے جی کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے گھروں پہ جائیں گے اور دستکیں دیں گے، تو پھر ہمارے دروازے تو کھلے ہیں نا، ہم بات کر لیں گے۔ لیکن اب ہماری طرف سے یہ روز روز کی پیشکشیں، روز روز کے ناز نخروں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب جو
मुज़ाकरात अगर उन्होंने करने हैं तो वो खुद आएँ दरवाज़ों पे, जिस तरह अर्जियाँ लेके दूसरे दरवाजे पे गए हैं इसी तरह अर्जी लेके इस दरवाजे पे आएँ। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की रोशनी में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के मजीद 89 अराकीन को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 54 और सिंध असम्बली के 6 अराकीन को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 89 अराकीन को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जजिस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। कौमी असम्बली में जजिस के खिलाफ करारदाद आई तो मजम्मत करेंगे। पीटीआई के MNAs और इत्तेहादियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। ये कैंप बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी बन रही है। 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है। कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कतगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। इस वक्त 3 पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और इस ईवान में भी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है हम उसको अपोज करेंगे। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत अपनी सियासत हार गई। मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मगर बनाया नहीं गया। बानी पीटीआई और आम इंतखाबात में सिर्फ एक रुकावट है, ये बानी पीटीआई से यकीन दहानी चाहते हैं कि बदला नहीं लेंगे। आपको अपडेट करें, मखसूस नशिस्तें मिल गईं, इसी पर बानी पीटीआई और आम इंतखाबात में सिर्फ एक रुकावट है। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि ये बानी पीटीआई से यकीन दहानी चाहते हैं कि बदला नहीं लेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत अपनी सियासत हार गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मगर नहीं बना। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान भी कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, तमाम बैरूनी कर्जों की अदायगी बरवक्त की जा रही है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह कम होकर 12.6% पर आ गई। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। माली साल 2024-25 GDP ग्रोथ रेट 2.5 से 3.5% रहेगी। स्टेट बैंक के रिजर्व जो है उनमें काफ़ी बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट का डेफिसिट। इस साल जो है वो नंबर सिर्फ जो है वो $700 मिलियन है। इन्फ्लेशन का लेवल इस माली साल के लिए जो अभी शुरू हुआ है इसमें 11.5 से 13.5% के दरमियान इसको रखेंगे। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से CCC+ में अपग्रेड कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफॉल्ट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। नई अपग्रेडेशन के मुताबिक फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से CCC+ में अपग्रेड कर दिया है। फिच ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने दिसंबर 2023 में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC की थी। IMF के कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई जिससे रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। फिच की रेटिंग बेहतर होना तनदही से काम करने की वजह से है। Both the fiscal side and the current account deficit side both very much in check. उसकी वजह से करेंसी स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। तो ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं। जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इनके साथ पिछले जो हमारा इनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी ड्यूरिंग द स्प्रिंग मीटिंग्स एंड IMF ड्यूरिंग द मार्च टाइम फ्रेम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम।
वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और माशी टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि माशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं, इसके समरात आवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समरा आज माशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। फिच और दीगर आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स पाकिस्तान की माशी बेहतरी के हवाले से अहम। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की माशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी का इम्कान और ऐलान माशी बेहतरी की एक और झलक है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मजीद कमी होगी, कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गई हैं। निर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतालिक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात और अशियाए खुरोनोश के निर्ख नामे मुनासिब रखने की हिदायत भी कर दी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के निर्ख आवाम की पहुँच में भी होने चाहिए और डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दौरे बरतानिया में बरतानवी ऐवान ज़ेरी के स्पीकर से मुलाकात की है। चेयरमैन सेनेट का मुश्तरका इक़दार और बाहमी खैर सगाली के जज्बे के तहत पाक बरतानिया मजबूत शराकत दारी के अज़्म का अयादा यूसुफ रजा गिलानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। ख्वाहिश है कि बाहमी फ़ायदे के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई सतह तक मज़ीद वुसअत दी जाए। तर्जमान पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट अरकान पार्लियामेंट के हमरा बरतानिया के दौरे पर हैं। वक्त में सैनिटर्स आगा शाहजेब दौरानी, फैसल सलीम रहमान, अशरफ अली जतोई, अरकान कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और सैयद कासिम अली गिलानी भी शामिल हैं। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और ओवर बिलिंग की वजह मुतवस्सित तबके के लोग अपने AC, फ्रिज और दीगर महंगे सामान फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। मजीद आगाह कर रहे हैं पेशावर से इमरान खान अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपने अखराजात और सहूलियात को कम करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। पुराने सामान खरीदने वाले दुकानदारों ने बताया कि बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से लोग अपने AC, फ्रिज, ओवन और दीगर सामान जो बिजली से चलते हैं बेचने पर मजबूर हो गए हैं। फ्रीजर वगैरह ये बेचते, यानी जो सोलर के सिस्टम से काम होता है ना, वो नहीं बेचते, उस पर गुजारा उसका चलता है। यहाँ लोग फ्रिज लाकर फरोख्त करते हैं और कहते हैं कि एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ बिजली के बिलों में टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो बर्दाश्त से बाहर हैं। मार्केट में मौजूद शहरी ने ABN को बताया कि बिजली का बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली का बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई बहुत है। पहले यूनिट 10 रुपए 15 रुपए का मिलता था, 72-75 रुपए तक टैक्स के साथ पहुँच गया है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि घर में 3 पंखे चला दे। पहले 10 रुपए यूनिट था, अब 70 रुपए तक यूनिट पहुंच चुका। घर के अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल की अदायगी करें। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। एक तरफ बेहद महंगाई है तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों पर नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर है। पेशावर के बोर्ड बाजार में तजावुज़ात की भरमार और गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। रेहड़ीबान सड़क के अतराफ कब्जा जमाए बैठे हैं। पेशावर से इमरान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर के बोर्ड बाजार का शुमार शहर के बड़े बाजारों में होता है, लेकिन जिला इंतजामिया की मिली भगत से बाजार तजावुज़ात का गढ़ बन चुका है। रेहड़ीबानों, छाबड़ी फरोशों और दुकानदारों ने डेरे जमा रखे हैं। दुकानदार गाड़ियों पर सामान लोड करते हैं और उतारते हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो होता है, लेकिन यह है कि 10-15 मिनट बाद फिर वही मामूल स्टार्ट होता है ना, तो इस तरह तो नहीं होता। कंट्रोल तो इस तरह नहीं होगा ना। बाजार में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने और तजावुज़ात की भरमार पर जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस मुकम्मल खामोश है। इस हवाले से तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो इधर लोगों को सिर्फ हजूम देखो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से मुश्किलात लोगों का काफ़ी ज़्यादा है। इंतजामिया की थोड़ी लापरवाही है, ठीक है ना, और कुछ ये जो इदारे हैं उनकी भी थोड़ी लापरवाही है कि इनको अपने हुदूद में रख दिया जाए। जिला इंतजामिया की मिली भगत से हर किसी ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क किनारे रेहड़ी लगाई हुई है, लेकिन शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इंतजामिया को चाहिए कि गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात का खात्मा करे। हेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से 210-11 KV फीडर्स ट्रिप कर गए। हेस्को की टीमें अलर्ट हैं। तकनीकी अमला मुकम्मल सेफ्टी क्लियरेंस और
पेट्रोलिंग के बाद बिजली की बहाली के लिए कोशां है। हिस्को तर्जमान के मुताबिक इस तमाम सूरत-ए-हाल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जुल्फ़िकार अली मेमन मॉनिटर कर रहे हैं और लम्हा बलम्हा की तमाम तर सूरत-ए-हाल की आगाही हिस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रोशन ओठो को दे दी जा रही है और हिस्को इंतजामिया ने बिजली की बंदिश के दौरान सारिफीन को पेश आने वाली तकलीफ पर मुआज़रत भी की है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी ख़वातीन बरतानिया के हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। ऐसी ही एक खातून साइमा अशरफ हैं जो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर डिप्टी लीडर ऑफ काउंसिल मुंतखब हुई हैं। मशरक़ी लंदन की काउंसिल की डिप्टी लीडर साइमा अशरफ का ताल्लुक कराची से है। साइमा अशरफ मशरक़ी लंदन की काउंसिल के इंतज़ामी उमूर देखती हैं। ABN न्यूज़ लंदन के ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू करते हुए साइमा अशरफ ने बताया कि जब वो बरतानिया आईं तो इन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने में मुश्किलात का सामना था, मगर आज वो एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिशमंद हैं। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरतानिया की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वकला समेत मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरतानिया हाफिज अब्दुल गनी चौधरी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम कम्युनिटी और वकला के मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरवकार लाएंगे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।